हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। भाई साहब डॉक्टर अमन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी एमसीसी की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो काफी बच्चों को आयुष की काउंसलिंग का वेट होगा। ठीक है, जिन बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस नहीं मिल पाया बाई चांस, तो वो एक आयुष भी एक अच्छा वो है कोर्स है। तो आप बीएमएस पीएचएमएस ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यूपी आयुष की डिटेल में बात करेंगे। बाकी आपको पता ही है, हमारी डबल ई ट्रिपल सी कराता है 15%, और आपको आगे मैं डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, बट एक ही मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव है कि जो भी आप कोई भी पेड काउंसलिंग किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक है, आप 4 वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड में फालतू रुपए बर्बाद करने का कोई नहीं है। ठीक है, ना आपका टाइम बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं यूपी आयुष की काउंसलिंग की बात करेंगे, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग इसलिए बात कर रहे हैं, जो हमारा यूपी स्टेट है आयुष के लिए और एमसीसी। चलो अभी एमसीसी की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे हम। तो यूपी हमारा ओपन स्टेट है। तो ओपन स्टेट जैसे आपको पता है, अदर स्टेट वाले चाहे वो हमारे एमपी के हों, ठीक है, महाराष्ट्र के हों, केरला के हों, कहीं के हो, तो हमारे ये बीएमएस के लिए लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं डिटेल में वो करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, मैं आपको रिटर्न में दे दे रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करके देख लोगे ना, तो आपको किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाई चांस कोई भी और मिस्टेक या फिर कुछ समझना है, तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी आयुष काउंसलिंग हो या फिर दूसरी भी काउंसलिंग एमसीसी वाली हो, सेम ही होती है वैसे मोस्टली। तो हमारा डबल ई ट्रिपल सी ये हमारी बॉडी कराती है। कितने परसेंट के लिए कराती है? 15% के लिए कराता है, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। और कोई भी स्टेट वो हमारे 85% के लिए कराता है। ठीक है, अब हम इसी में डिटेल में बात करने वाले हैं यूपी आयुष के बारे में। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन स्पेशली इसमें होता है, ये याद रखना। ठीक है, वेरिफिकेशन नोडल सेंटर जाते हैं। तो आगे बता देता हूँ मैं। तो पहले एक चीज बता देता हूँ, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज 15% वो हमारी इसके लिए होती है हमारी। ठीक है, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो 85% कोटा से लगे ये वाले कॉलेज मिलेंगे। और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, 15% से आते हो, तो ये आते हो। और इन कॉलेज में एडमिशन लेने का एक पार्शियल ड्रॉप अगर आप चाहें तो आपके लिए बेनिफिट रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ये है हमारा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। तो जैसे आपने पार्शियल ड्रॉप लिया, आपका अगले साल किसी एमबीबीएस या कहीं और जाने का मूड हुआ, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हमारे? एक लखनऊ में है, बनारस में है, बरेली है, झांसी है, पीलीभीत है, और ये शायद प्रयागराज है, मुजफ्फरनगर है, और ये बांदा है। ठीक है, जिसमें टॉप पे हमेशा रहता है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ आपको बताइए। और जो हमारे प्राइवेट कॉलेज है वो हमारा ऊपर वो है, ये हमारा क्या बोलते हैं स्टेट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 70 से 80 कॉलेज है, जिसकी फीस होती है 2,50,000 से 2,66,000 करके फीस होती है। ठीक है, आपको अगर यूपी स्टेट में काउंसलिंग करानी है, मतलब आपके पास डोमिसाइल है और आपको आयुष का कोर्स लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होता है। सिंपल सी बात है। जब आप, मैं अभी साइट खोल के दिखा दूंगा, जब हम यूपी आयुष की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, यूजी पे डालेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फी कटेगी, और बाकी की जो भी फॉर्मेलिटी है, आपका क्या क्या मांगता है, नीट एप्लीकेशन नंबर मांगेगा या रोल नंबर मांगेगा। ठीक है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वो अपने आप कैप्चर कर लेगा, और आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, पहले दूसरे स्टेप में यही है। तीसरे स्टेप में जितने भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या होता है? 10th का होता है, 12th का होता है, और शायद कास्ट सर्टिफिकेट होगा अगर आप एप्लीकेबल हो तो। ठीक है, ओबीसी वाला आपका 1 अप्रैल से बाद वाला भरा होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट वाला चल जाएगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, फिर आपके पास क्या होती है? हमारी सिक्योरिटी फीस। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट वो है, ऑनलाइन ही करता है हमारा। अगर 20,000 दोगे तो गवर्नमेंट के लिए चॉइस लिंक करोगे, 50 के लिए आप प्राइवेट के लिए हो सिक्योरिटी फीस। फिर जब आप सिक्योरिटी फीस ये वाले 3 स्टेप 4 स्टेप कर लोगे, तो आपको वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन ही। ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो आपने कोई नोडल सेंटर भरा होगा, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आपके ये वाले सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट आती है हमारी यूपी की। ठीक है, क्या आती है? मेरिट लिस्ट। ये रहा मेरिट लिस्ट आती है हमारी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर मेंशन होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम मेंशन नहीं होता है तो आप चॉइस लिंक का ऑप्शन नहीं है, और आप चॉइस लिंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, चॉइस लिंक के बाद आपको मेरिट में नाम आएगा, चॉइस लिंक करनी है। जो आपका जो चॉइस लिंक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यानी कैसे है? जो भी आपको कॉलेज लेना है, क्योंकि देखो ये देखो गवर्नमेंट के लिए तो सिंपल है, जो आपको कॉलेज लेना हो छोड़ दो, नहीं तो अपग्रेडेशन में डाल सकते हो, वही वाला नॉर्मल प्रोसीजर है। बट अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज आपने अडॉप्ट किया, तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपको डेट दी जाती है, मतलब 3-4 दिन का टाइम होता है आपके पास। तो 2 से 3 दिन रैंक दिया जाता है। 1 से 50,000 वाले आओ, और तीसरे से चौथा दिन में आता है हमारा 1 से 2 लाख वाले आओ। ऐसे मतलब रेंज डिवाइड कर दी जाती है। वहां आपको अलॉटमेंट सेंटर पर एक लेटर पे लिखा होता है आपका नोडल सेंटर। नोडल सेंटर कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा बीएचएमएस, ये गोमती नगर में, वहां आपको जाना है। मैंने वैसे इसमें बताया। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको वेरिफिकेशन कराना है। अलॉटमेंट लेटर कहाँ जाना है? ये मैंने लखनऊ जाना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वहां पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वहाँ वेरिफिकेशन होगा, वहाँ सारे प्रोसीजर आगे के कंप्लीट होंगे, आपकी जो भी फॉर्मेलिटी वो फिल होगी। ठीक है, फिल होने के बाद आपको वो एक अलॉटमेंट लेटर दे देंगे, मतलब साइन वो करके सीट लॉक करने के बाद, SEAT सीट लॉक करने के बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो एडमिशन के लिए आपको कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं है, आप अपग्रेडेशन में डाल दो। ठीक है, गवर्नमेंट का ये सिंपल सा वो है। ठीक है,
फिर अगर मान लो सेकंड में अपग्रेडेशन डाल दिया, ठीक है, अगर मान लो आपने अपग्रेडेशन में डाला है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको पहले जो अलॉटमेंट हुआ है आपको, तो वहाँ जा ऑलरेडी एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ जाकर बोलना मुझे अपग्रेडेशन में डालना है, तो आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर दो। फिर जो भी आपका जो बच्चे, हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा होगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी, अलॉटमेंट लेटर निकलेगा चॉइस फिलिंग के बाद, ठीक है। फिर वही है, सेम प्रोसीजर है गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, वैसे अभी टाइम है, आपको एक एक स्टेप जो भी वो ब्रोशर आएगा उसमें बता दिया जाएगा, बाकी का मैं अभी एक बार साइड पे बता देता हूँ। बट जो भी आपको कोई भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपको लगा खराब हो, कुछ भी समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे MCC 1213 ये मेरा यूजर ID होगा टेलीग्राम का, ठीक है। बाकी का मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर जाना है आपको। क्रोम खोल के कहीं कुछ और ना खुल जाए बेकार चीज। यूपी आयुष कहाँ गया, ये रहा यूपी आयुष। UG काउंसलिंग में जाएंगे, अभी वैसे कुछ आया नहीं, आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, अपलोड, पे, सिक्योरिटी, ये वाले सारे प्रोसीजर करने होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।